नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे बसंत पंचमी की कथा के बारे में। आइए जानते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सरस्वती पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति की मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को ऋषि पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार बसंत पंचमी का त्यौहार 2 फरवरी यानी आज मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के खास अवसर पर देवी सरस्वती की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए लोग इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और मां सरस्वती को पीले फल और मीठे पीले चावल का भोग लगाते हैं। इसके अलावा इस दिन सरस्वती पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान मां सरस्वती की कथा का पाठ करने से मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हर काम में सफलता मिलती है। ऐसे में अब जानते हैं बसंत पंचमी की कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य और पशु पक्षियों की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों के सर्जन के बाद भी पृथ्वी पर चारों तरफ मौन छाया हुआ है। तब उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदों को पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल की इन बूंदों से पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति अवतरित हुई। 6 भुजाओं वाली इस देवी के एक हाथ में पुष्प, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला विराजमान थी। यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं मां सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने के लिए कहा। जब देवी ने मधुर नाद किया तो पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को वाणी सुनने को मिली और पृथ्वी पर उत्सव जैसा माहौल हो गया। ऋषि भी इस वीणा को सुनकर झूम उठे। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। वाणी से जो ज्ञान की लहर व्याप्त हुई है उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया और तभी से इस दिन बसंत पंचमी के पर्व मनाने की शुरुआत हुई। इस प्रकार यह कथा संपन्न होती है। मां सरस्वती की कथा के बाद में भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।